बैठी हैं और कह रहे हैं कि हम लोग बाण गंगा में नहाएंगे नहीं, इन लोग को पानी कम है और इसलिए डर लग रहा है। ये देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, अरे पहाड़ों से ये जाली और यहाँ पे लाकर में सारा सामान जमा करके जाना था रेलवे स्टेशन, है ना। बहुत खूबसूरत है यहाँ का दृश्य। और हम लोग वो जो ऊंचा पहाड़ दिख रहा है ना पीछे हमारे, वहाँ से हम लोग पैदल आ रहे हैं। और देखिए भाभी जी पहचानिए, जय माता दी। और ये किस तरह से होटल के अंदर रूम है भाई। बलि का मूर्तियाँ देखिए लगाई गई हैं और कितना अच्छा झांकी सजाया गया है ना, खूबसूरत। पूरा देखते जाइए, मन भरेगा ही नहीं है। और यहाँ पे सुबह नहीं है, रात को लगभग 12 बज रहे हैं और ठंड बहुत काफ़ी तेज़ यहाँ पड़ने लगी। हवा इतनी जो तेज़ चल रही है ना, और इसके बाद जब ज़्यादा हवा चलने लगी ठंड तेज़ हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल और अभी हम लोग जा रहे हैं माता रानी वैष्णो धाम, माता रानी के दरबार में, वैष्णो माता कटरा। तो अभी रात को हमारी ट्रेन है चंडीगढ़ में। हम लोग कल नहीं जाने वाले थे, लेकिन कल ट्रेन कैंसिल हो गई, तो आज सुबह में कल ट्रेन फिर निकाला गया, तो आज तत्काल टिकट बुक है। रात हो गया है, मार्केट में काफ़ी भीड़ है, कैब आ गई और हम लोग कैब में बैठेंगे और इसके बाद अब यहाँ से चल। और अंधेरा में तो साफ आ ही नहीं रहा है फोटो, है ना। इधर सामने देख लीजिए। तो अब कैब जो है यहाँ पे हम लोग को छोड़ दी पीछे जो देख रहे हैं, और अब यहाँ से हम लोग स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं ना। तो सोचली सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे और ये बगल में ये भी चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग का कौन सा ट्रेन है, ऊपर वाला। ये इनके दोस्त हैं, ये भी साथ में चल रहे हैं ना, हमको लग रहा है वही। ये देखो सामने ट्रेन केवल इंजन जा रहा है ना, हम समझे कि आ गई ट्रेन, लेकिन केवल इंजन जा रहा है। अभी देखिए ट्रेन आ गई है सामने। चलिए अभी चढ़ के इसके बाद मिलते हैं हम लोग, है ना। दिखाई नहीं हम लोग का सीट पर बैठ गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी देखिए सुबह हो गया है और ये सभी लोग बैठे, बहुत काफ़ी ट्रेन में भीड़ है, इतना भीड़ है कि क्या बताएं। मतलब कैसे कैसे लोग एडजस्ट हुए हैं सारी ट्रेनें कैंसिल होने के बाद। और बाहर का जो दृश्य है मैं दिखाऊं, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। ये जो देख रहे हैं ना, कितना खूबसूरत सीन है। ये सामने पहाड़ देख रहे हैं आप लोग, चमक रहा है बिल्डिंग। और जय वैष्णो माता। तो दोस्तों आइए आप सबको ले चलते हैं माता रानी वैष्णो के दरबार। आप सभी दर्शन किए होंगे, आप सभी कभी न कभी गए होंगे, या फिर अगर आप वैष्णो माता के दरबार में नहीं गए हैं तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। वो सभी सुखों का, वो सभी यात्रा का, वो सभी दर्शन का आप हमारे वीडियो के माध्यम से अनुभव कर सकेंगे और माता रानी का आशीर्वाद ले सकेंगे। अभी ये जो पहाड़ देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत मनमोहक दृश्य। ये ट्रेन की यात्रा करते समय आप वैष्णो माता के लिए जा रहे होंगे तो रास्ते में ये आपको पहाड़ दिखेगा, ये नदी दिखेगा, और जो आँखों की रोशनी से आपको जो दिखता है ये पहाड़ की खूबसूरती, वाकई में मन को बड़ा शांति देती है। हमारे साथ और लोग चल रहे हैं माता रानी के दरबार में, और मैं इधर बैठा हूं जो कि आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि माता रानी के दरबार में जाने से पहले आपको रास्ते में क्या क्या देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे देख रहे हैं जो बंदर हैं वो कितने उत्सुकता के साथ सभी यात्रियों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। जो यात्री माता रानी के दरबार में जा रहे हैं उनके द्वारा खिलाए पिलाए जा रहे चना, फल, फ्रूट्स जो भी हैं वो सभी लोग खा रहे हैं बंदर, और सब लोग तस्वीर भी खींच रहे हैं, कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं और उनके साथ उन्हें चारा खिला रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, चना बांट रहे हैं। तमाम चीज़ें जो खिलाने की चीज़ें हैं वो बंदरों को खिला रहे हैं।
और ये देख रहे हैं कुछ लोग तस्वीर भी खींच रहे हैं, वीडियो भी खींच रहे हैं। तो काफ़ी खूबसूरत है ये दृश्य। और इसके बाद और हमारी ट्रेन वैष्णो माता के दरबार की तरफ बढ़ चुकी है और रास्ते का ये जो व्यू है काफ़ी खूबसूरत व्यू है। आप देखते जाइए और वीडियो में बने रहिए, आप सभी यात्रा का अनुभव करेंगे। तो अभी हम लोग कटरा पहुंच गए और अभी हम लोग ट्रेन से उतरने वाले हैं। पूरी बोगी ट्रेन की खाली हो गई। हम सभी यात्रा करते करते माता रानी का नाम जपते जपते वैष्णो माता दरबार के लिए कटरा स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और हमारी ट्रेन जैसे रुकी हम सभी उतर के क्रमशः आगे अपने गंतव्य स्थान माता जी के दरबार जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और भीड़ जो है वो काफ़ी है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनका भी हम लोग वेट कर रहे हैं, वो भी लोग आ रहे हैं और सब लोग मिल के साथ में आगे बढ़ेंगे। तभी कटरा स्टेशन है जो कि आप देख रहे हैं, सभी लोग आ गए हैं। काफ़ी भीड़ है। इसके बाद देखते हैं हम लोग को किधर निकलना है। वैसे तो हम लोग को जाना है वो पहाड़ी में वैष्णो माता का दरबार दिख रहा है वो सामने। सीढ़ियों के सहारे हम लोग माता दरबार में आगे बढ़ रहे हैं और बाहर जाके हम लोग कोई सवारी करेंगे। अगर आप लोग भी वैष्णो माता दरबार में आ रहे हैं तो अपने साथ खाने पीने और तमाम चीज़ों का व्यवस्था ले करके आएँ। और सबसे बड़ी बात कि मोबाइल का नेटवर्क इधर नहीं पकड़ता है। आप जैसे ही जम्मू में प्रवेश करेंगे, आपका प्रीपेड मोबाइल होगा तो उसका टावर चला जाएगा, नेटवर्क चला जाएगा। और अगर आपके पास पोस्ट पेड है तो उसमें टावर नेटवर्क रहेगा और आपसे बात हो सकती है किसी से भी। लेकिन अगर आप प्रीपेड मोबाइल लेकर अगर आते हैं वैष्णो माता दरबार में तो आपकी मोबाइल बेकार हो जाएगी, केवल फ़ोटो खींचने के अलावा। तो ये बातों का ध्यान रखिए। या फिर आप लोकल में कोई सिम कार्ड खरीदेंगे, कोई दूसरी सिम कार्ड लेंगे, तब आप को किसी से बात कर सकते हैं। तो हमारा नेटवर्क चला गया, मैं किसी से संपर्क नहीं कर पा रहा था, ना वीडियो अपलोड कर रहा था। बाकी आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे जानकारी देता हूँ। जोर हो जा रहा है होते होते। तो अभी कमरे की बातचीत हो गई। कमरे पे चल के यहाँ पे बैग वैग रखा जाएगा, स्नान करके इसके बाद चला जाएगा वहाँ, है ना। तो यहाँ पे कुछ करना है क्या? यार यार बुकिंग होटल, ठीक है। हम डायरेक्ट होटल जा रहे हैं। हाँ। उसके बाद होटल के अंदर हम नहाए धोएंगे, तैयार होंगे, उसके बाद हम चढ़ाई करेंगे। होटल के अंदर ना, रूम के अंदर। होटल के अंदर रूम है भाई। रूम के अंदर वॉशरूम है। हाँ बिल्कुल। और ये सामने दरबार ऊपर सबसे लास्ट वाला दिख रहा होगा आपको। नहीं यहाँ नहीं दिखेगा दरबार। ये दरबार नहीं, नहीं नहीं, दरबार इसके पीछे है। उसके पीछे पीछे है, ये पूरा घूम के जाएंगे हम। ऊपर पूरा घूम के जाएंगे हम उस साइड पे। अच्छा, उस साइड है। हाँ मतलब चढ़ाई चढ़ के फिर घूम के वापस। लेकिन मुझे लग रहा है कि वही है। याद आ रहा है, एक बार गया हूँ बहुत दिन पहले। नहीं उस तरफ घूम के जाना है, ऐसे घूम के उस तरफ। ये वाला नहीं, वो नहीं वो भी नहीं है, इसके पीछे पहाड़ के पीछे है वो। अच्छा। तो हम लोग अभी गाड़ी में बैठ गए हैं होटल जाने के लिए और ये पीछे सभी लोग बैठ रहे हैं। जैसे ही आप ट्रेन से उतर के स्टेशन के बाहर आएंगे तो तमाम होटल वाले आपको रिसीव करने के लिए मिलेंगे। वो आपको ऑफ़र करेंगे कि आप आइए इस होटल में और इस होटल में रुकिए, ठहरिए, स्नान करिए, तैयार होइए, अपना सार सामान रखिए, फ्रेश होइए, इसके बाद माता के दरबार में जाइए। और होटल वाले ये भी ऑफ़र करेंगे कि हमारे साथ आपको वाहन मिलेगा, जिस वाहन से आपको रिसीव करके होटल ले जाएंगे और वहाँ से आपको माता दरबार जहाँ से चढ़ने की तैयारी, जहाँ सीढ़ी है वहाँ तक छोड़ेंगे और फिर रिसीव करके आपको स्टेशन तक छोड़ेंगे। तमाम सारी जो ऑफ़र है वो आपको करेंगे और उन सब में आपको जो पसंद आए उसे फॉलो करेंगे। तो अभी हम लोग जो है एक होटल बुक किया, एक वाहन बुक किया, जिसके द्वारा हम लोग उस होटल में पहुँचे जहाँ पे फ्रेश होंगे हम लोग और फ्रेश हुए भी। वहाँ पे अपना सामान रखे, बैग रखे, सभी लोग बारी बारी फ्रेश हुए। 2-3 कमरा हम लोगों ने बुक किया था। इसके बाद जब फ्रेश हो गए हम लोग तो फिर वैष्णो माता दरबार में जाने से पहले एक पर्ची होती है जो कि गले में लटकाया जाता है। वो पर्ची इस होटल के जस्ट बगल में ही मिल रही थी, तो वहाँ से हम लोग पर्ची भी ले लिए ताकि जो हमें जाने में रास्ते में एंट्री करने में कोई दिक्कत न हो। तो पर्ची हम लोगों ने लिया। मेरा बैग रखा जाएगा एक, और ये मेरा पीछे बैग जो पीछे है इसको ले चलूँगा क्योंकि इसमें कपड़ा है, खाने पीने के सामान थोड़ा बहुत है, तो इसको लेकर चलना जरूरी है क्योंकि ऊपर ठंड लगेगी। तो अपनी व्यवस्था रहेगी तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। यहाँ पे लॉकर रूम में जो बैग है वो रखा जा रहा है ना। इसके बाद फिर हम लोग ये एक सिंगल बैग लेकर चलेंगे। ये सामने सांड है, बच के जाना। मोड़ का कोई भरोसा नहीं। देखिए मोड़े झाटेंगे खाली। ये देखो लोग डर रहे, इधर से हम लोग पार हो गए। आपका दूल्हा है भैया। ये लोग देखो
उसमें एक सीढ़ी नीचे जाने देखो ना, उसमें वो नहीं चला जा रहा है। देखते नहीं पता क्या लिफाफे ना, ये गार हो गया। अभी साइड से देखो चिट्ठी। सब लोग पार हो गए। चल तो दोस्तों यहाँ पे यात्रा पर्ची हमारी बनी है और लाइन लगा के हम लोग यात्रा पर्ची बनवा लिए हैं अपने नाम से। तो अब इसके बाद चलेंगे। हाँ मोबाइल चल रहा है आपका? हाँ जी मेरा चल रहा है, बाकी जिसके पास फोन है नहीं भी चल रहा होगा, एक दो लोग मेरा नंबर लिखो। लेडीज लोग बातें नहीं करना, 5 मिनट के लिए मांगे, ध्यान देना है, ठीक है? देखो नंबर फोन लिख रहा है 9018। आप लोग कहाँ से हो भैया? चंडीगढ़। कितनी बार गए हो मंदिर में पहले? मैं तो 5-6 बार जा चुका हूँ। बाकी सब सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, कोई 1-2 बार, कोई 1 बार। कोरोना के बाद गया कोई क्या? हाँ मैं गया हूँ। बात करना तो जिसको आगे बारे में पता होगा मुझे बताना। आप जहाँ जा रहे हो ना भैया, इस मंदिर के पूरे 5 दर्शन आपका मालूम है कौन कौन सा? जो चीज़ पता होगी हाँ करके बता रही, नहीं पता होगी मना कर देना। नहीं मेरे को सारे नहीं पता। पहला दर्शन आ गया बाण गंगा, सुने हो ना? हाँ बाण चरण पाद, दूसरा, तीसरा आता है कुंवारी मंदिर गर्भजून गुफा। हाँ जी तभी आपका दर्शन हुआ गर्भजून में। गर्भ हुआ है लास्ट टाइम कोरोना टाइम। फिर माता का दरबार चले गए। दरबार जाने के बाद सभी सामान तुम्हारा लाकर में जमा होता है ना। जी बिल्कुल। मैं गुफा की बात करूँगी, उस गुफा के अंदर माता जी का दर्शन 3 पिंडी का आता है ना। उन 3 पिंडियों के पास आपने देखा हो कोई भी आपका पैसा, प्रसाद, धूप, अगरबत्ती, फूल, माला, नारियल वगैरह वहाँ कुछ भी लाउड नहीं करता ना? नहीं बिल्कुल नहीं। नारियल पहले जमा करते हैं ना, बिल्कुल। दूसरा मिलता है बाद बाद में से। जाता हूँ। क्या आपको पता है वो नारियल गुफा के अंदर क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये नहीं पता। किसी को पता है पीछे? क्योंकि एक बार भैया नारियल में पुरानी बात है बम पकड़ा गया, तब से बंद हुआ वो। ओके। पैसा प्रसाद कोरोना के बाद से बंद हो गया। तुम में से किसी हाँ बंदे को प्रसाद पहले अलाउड था, लास्ट टाइम कोरोना के टाइम बंद हो गया। भैया, क्योंकि देखो अपने बाहर जमा होता है, दान पात्र बाहर होते हैं ना, जी जी। लेकिन माता के पास कुछ चढ़ता है? नहीं। तुम में से किसी बंदे को माता का मेन श्रृंगार या मेन पूजा मालूम है? किसी लेडीज को श्रृंगार पता है? जो बताएगी उससे मैं इनाम दे दूंगा। लेडीजों के माता का श्रृंगार नहीं पता? जो 16 श्रृंगार चढ़ते हैं। ये कह रहा हूँ ना, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर वगैरह, ये श्रृंगार लेडीज का होता है ना, ये यहाँ नहीं चढ़ता। किसी को पता है क्यों नहीं चढ़ता? आपको पता है भैया तुम इतनी बार क्यों गया तो ये नहीं कुंवारी चल है ना। रहा। कुंवारी इसलिए। हाँ, वो तो रही कुंवारी है वैष्णो। माता जी की शादी नहीं है, माता जी कन्या रूप में है। नया रूप। कन्या को चूड़ी बिंदी चढ़ाना क्या सोचना ही पाप, ले देना बहुत बड़ी गलती है। हमने आपसे कहा था मेन क्या होता है? जहाँ आपका 3 पिंडी का दर्शन है, जो चीज़ तुम्हारे हाथों से पिंडियों पे चढ़ेगा वही मेन होगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या तुम में से किसी बंदे को पता है वहाँ चढ़ता क्या मेन पिंडी माता के पास जाके लास्ट में? प्रेम से बोलिए जय माता दी। माता जी के दरबार में जाने से पहले वाहन वाला ने अपनी कमाई करने के लिए तमाम सारी सुविधाएं हमें बताया, लेकिन हमें जो पसंद आया वो किया। हम लोग नीचे से प्रसाद लेके ऊपर नहीं जाते क्योंकि ढोना पड़ेगा, हम सब कुछ ऊपर मिलेगा, इसलिए हम लोग उसकी बात को अनसुना करके आगे बढ़ गए और पहली चढ़ाई, पहली दुकान, तमाम तरह से घोड़े, वाहन सब लोग मिले। ये काफ़ी खूबसूरत सीन देख रहे हैं यहाँ से फ़ोटो खींचने के लिए। बैठ के फ़ोटो खिंचवाते हैं, पेमेंट लेते हैं बहुत सारी। और इधर घोड़े भी हैं। ये माता को जो पैदल नहीं चढ़ पा रहे हैं वो अपना घोड़े को ऑफर करके घोड़े के माध्यम से ऊपर माता के दरबार में जा रहे हैं। बाकी लोग पैदल जा रहे हैं और तमाम लोग दौड़ते हुए भी देखिए जा रहे हैं, तमाम जिनको जो सुविधाएं। जय माता दी। तो अभी सभी लोग भोजन करने के लिए होटल में बैठ गए हैं। इधर देखिए ये भाई साहब मेनू चेक कर रहे हैं क्या ऑर्डर करना है, और उधर देखिए सब लोग बैठे हुए हैं सभी। और होटल का सामने का नज़ारा कुछ इस तरह का है, देख रहे हैं ये। और इधर ये लोग बैठे हैं। रास्ते में चलते चलते हम लोगों को जब भूख लग गई तो जो अभी मैं बताया हूँ आपको, उस भोजनालय में हम लोग रुके, जहाँ पे हम लोगों ने भोजन ऑर्डर किया। जो थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता है वो ऑर्डर किया, लेकिन क्या भूख तो तेज से लगी थी और मैंने जो है अच्छा वाला भोजन ऑर्डर कर दिया, जिसे भर पेट भोजन कर लिया। भोजन करने में तो मज़ा आ गया, लेकिन उसके बाद जब हम लोग चढ़ाई चढ़ना शुरू किए तो भर पेट भोजन करने के बाद हालत हमारी ख़राब हो गई, चलने में काफ़ी दिक्कत होने लगी। तो इसलिए आप हल्की नाश्ता करिए। अगर आप जा रहे हैं तो रास्ते में हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे तो आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं है। जो ज़्यादा खा लेगा उसे चलने में दिक्कत होती है, और मैंने तो ज़्यादा खा लिया भोजन, इसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। फिर भी हमने प्रयास किया और माता जी का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगे हम सभी लोग। जय माता दी। तो दोस्तों हम लोग आ गए बाण गंगा, और यहाँ से फिर पहाड़ की चढ़ाई करने से पहले
अगर आप आते हैं तो यहाँ अगर स्नान नहीं करते हैं तो फिर रहने का मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत से लोग आए हैं स्नान करने के लिए, तो यहाँ पे स्नान किया जाए इधर। तो देखिए ये लोग बैठी हैं और कह रहे हैं कि हम लोग बाण गंगा में नहाएंगे नहीं, इन लोग को पानी कम है और इसलिए डर लग रहा है। ये देख रहे हैं ना, मस्ती कर रही है ये लोग। अच्छा फोटो क्लिक करते हैं। और इधर हैं ये भी सोच के आए थे कि हम नहाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? पानी बहुत कम है, लेकिन कुछ लोग गए हैं उसी पानी में स्नान करने के लिए। देखिए मौसम अभी जो है बदल गया, मतलब अभी धूप बहुत तगड़ी थी और अभी जस्ट छाँव आ गया है ना। और छाँव में हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, भोजन ज़्यादा कर लिए थे इसकी वजह से। और इधर लोग नहा के अभी आ रहे हैं ना, तो और लोग भी गए हैं साथ में हमारे नहाने के लिए। अब वो आएंगे तभी इसके बाद हम लोग चलेंगे, तब तक थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। नहाने का मेरा भी मन कर रहा है, फिर मन नहीं भी कर रहा है क्योंकि वहाँ पे पानी की मात्रा कम है। देख रहे पीछे भक्ति गीत गाते हुए लोग आ रहे हैं, माता जी का गीत गाते हुए, और इधर से भी लोग आ रहे हैं घोड़े से। तो काफ़ी हवा सी हो रही है, कुछ लोग पैदल, कुछ लोग घोड़ा से चलते चले आ रहे हैं। पहुँचने वाले हम लोग, हालत खराब हो गई है, साथ में चल रही है एकदम। अब मन कर रहा है कि लेटते हुए चले हाँ, इधर इधर आइए इस साइड में। हाँ देखिए भाभी जी हैं, पहचानिए। जय माता दी। और ये घोड़े पे लोग बैठ के जा रहे हैं, देख के हम लोग का भी मन कर रहा है, लेकिन सोच रहे हैं हम लोग कि नहीं, हम लोग के पास पावर है और इस पावर के साथ चलेंगे, है ना। और उधर भी भैया ब्लॉगिंग कर रहे हैं। बाबू सो गया इधर, हालत खराब हो रही है। यहाँ और इधर ये इधर बाजा बज रहा है, लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ से व्यू कुछ गजब का नज़ारा दिख रहा है चढ़ने के बाद। ये देखिए कितना गजब की व्यू है ना। हम लोग नीचे से आ रहे हैं, चलिए वो लोग आगे निकल गए और आगे भी मिलेगा, नीचे भी हो सकता है। वो लोग आगे गए, हम लोग भी आगे। ये लोग जा रहे हैं, चला क्या हुआ। दोस्तों अभी हम लोग देखिए अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं। ये बिछड़े हुए बहुत देर से थे और ये रो रही थी काफ़ी, लेकिन मिल गए आगे पीछे हो गए थे हम लोग। और इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे कितना ज़बरदस्त सीन दिख रहा है ना, देख रहे हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त, कितना मस्त जाली है। ये जाली में से कितना दूर तक पहाड़ दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये बंदर ये भाग ही नहीं रहे हैं और हम लोग अभी अर्धकुंवारी का पहुंच चुके हैं। ये पीछे के सीन दिख रहे हैं और आगे ये अर्धकुंवारी, ये पहाड़ कितना खूबसूरत है ना। और हम लोग अर्धकुंवारी में पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही गए हैं समझ लीजिए। बहुत थक गए, शाम हो गई। अब देखते हैं और बाकी लोग हैं तो क्या डिसीजन लेते हैं यहाँ पे, है ना। ओके
ये देखिए बंदर, ये देखिए केबल के ऊपर से कैसे जा रहे हैं, है ना। माता दी, जय माता दी। माता जी का नाम लेते लेते हम लोग चढ़ाई करते करते अर्धकुंवारी माता के दरबार में पहुंच गए। और यहाँ पे पहुंचने के बाद ये देखा कि यहाँ पे कितने लोगों की संख्या, काफ़ी भीड़, और सभी लोग शाम होते होते चढ़ाई चढ़ने के बाद अर्धकुंवारी माता के दरबार में बैठ के आराम करते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं। हम लोग भी पहुँचे और थोड़ा बैठ के रेस्ट लिए, बैठे रहे कुछ देर तक। इसके बाद हवा भी चल रही थी, शाम का समय था, बादल भी छाए थे और ठंडा ठंडा हवा भी आ रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जो भी कुछ हमारे पास था बैग में, हम लोग जो नीचे से घर से लेकर आए थे नाश्ता के लिए, वो हम लोग खाए पिए, नाश्ता किए। बाकी लोगों की भीड़ जो है क्रमशः बढ़ रही थी। जैसे जैसे शाम ढल रहा था सब लोग यहाँ पे आके स्टाफ कर रहे थे, लेकिन हम लोग जो है थोड़ा देर आराम किए। और आराम करने के बाद जो हम लोगों ने किया वो आप लोग देखिए आगे वीडियो में। पहाड़ों का और कटरा का व्यू दिखाएंगे। अभी हम माता अर्धकुंवारी के दरबार में है और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कटरा है वो कटरा का व्यू कैसा है, कटरा शहर का व्यू कैसा है ना। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, ये कटरा का व्यू कैसा है। वो सामने स्टेशन है और ये जो लाइट जगमगा रही है ये कटरा का है ना। कितना खूबसूरत। और रात हो गई इसलिए थोड़ा उतना व्यू अच्छा नहीं देखा होगा पहाड़ों का, तो ये है। और रात हो गई है, अब चलेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे हम लोग, इसके बाद यहाँ से हम लोग चलेंगे, है ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम अर्धकुंवारी में हैं और यहाँ पे सुबह नहीं है, रात को लगभग 12 बज रहे हैं और ठंड बहुत काफ़ी तेज़ यहाँ पर पड़ने लगी। हवा इतनी जो तेज़ चल रही है ना। और इसके बाद जब ज़्यादा हवा चलने लगी, ठंड तेज़ हो गई, तो हम लोग तुरंत जग गए और अभी सुबह में ही, मतलब रात में ही निकलेंगे दर्शन के लिए, है ना। तो हाथ देखिए काँप रहा है मेरा पूरा गर्मी में, और सभी लोग काँप रहे हैं। सब लोग चादरा उदरा ओढ़ लिए हैं और बाकी लोग इधर देखिए सो रहे हैं। सभी लोग देखिए इधर भी है, तो सभी लोग ये देखिए व्यवस्था से पूरी, ये नहीं ओढ़ रही थी, लेकिन जब हिलने लगी हैं डग 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 तो ओढ़ना पड़ा है। और ये पूरी व्यवस्था आगे पीछे बांध लिए थे तो मस्त एकदम। और भाई कोई है तो हम भी आगे टांग लेते हैं। तो ठंडी है बहुत काफ़ी, और रात में ही हम लोग निकल रहे हैं ना यहाँ से माता के दरबार के लिए ना। तो चलते हैं, देखते हैं मौसम क्या हालचाल है। ठीक है, बने रहिए, रास्ते में थोड़ा बहुत दिखाएंगे, क्योंकि 12 बजे रात को ही हम लोग जो है निकल चुके हैं। तो बहुत हवा है, देखिए सभी लोग साथ में, हवा चले। और कुछ रात की सीन जो मैं दिखाऊंगा शहर की, ये देखिए, ये रात की जो सीन है कितना गजब का है ना, चमक रहा है। ऐसे तो कैमरे में कुछ और दिख रहा है, लेकिन सामने से जो हम लोग देख रहे हैं ना, वो काफ़ी मनमोहक दृश्य है। काफ़ी दूर तक ये जगमग जगमग, ऐसे समझ में आ रहा है कि पूरा शहर ही शहर है, और दिन में देखने के बाद पूरा पहाड़ केवल दिखता है। ऐसा है नज़ारा, वाह। जैसे लग रहा है तारा ऊपर नहीं, देखिए ऊपर आसमान में तारा नहीं है, नीचे तारा गिर चुका है। चलिए बढ़िए। तो कुछ दूर चढ़ के हम लोग आए हैं, तो यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं और बाकी लोग उधर विश्राम कर रहे हैं और सभी लोग क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग बहुत दूर चले आए हैं ऊपर, और सभी लोग बारी बारी आराम कर रहे हैं, इधर भी और देखिए इधर भी, है ना। और रात को इसमें कितना बज रहा होगा, रात में देखिए बहुत लोग अभी जो है चढ़ाई पे लगे हुए हैं ना, इधर भी चढ़ाई पे, मतलब 24 घंटा यहाँ पे अभी जो है लोगों का आना जाना लगा रहता है। कोई वैसी बात नहीं है, 24 घंटा आप चलते रहिए माता के दरबार में। तो काफ़ी थक जा रहे हैं हम लोग, तो जगह जगह रुक रुक कर विश्राम कर रहे हैं। और मेरी बैटरी भी डिस्चार्ज होने वाली है, तो जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मैं कवरेज करने की कोशिश करूँगा। बने रहिएगा आप लोग ज़रूर। देखो रात में ठंड भी लग रही है, और उस ठंड में ये बंदर किस तरह से टिकुरी मारे हुए हैं ठंड से बचने के लिए। थक गए हम लोग और कुछ दूर आके फिर यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। और ये शायद भवन दिख रहा है उस पार, और भवन के उस पार
हमको लग रहा है कि माता का दरबार है और वो कुछ ही दूरी और रह गया है। ये भी इधर थक गए हैं, बैठे हुए हैं और हम लोग तो थके हैं, तो अभी हम लोग 5 मिनट रेस्ट लेके फिर चलेंगे, है ना। तो हम लोग बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। पीछे देखिए हमारे लोग आ रहे हैं और ये सामने भवन माता का दरबार दिख रहा है, वो बत्ती जो चमक रही है और ऊपर भैरवनाथ। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं। मात्र यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। ये सामने दिख रहा है 1 किलोमीटर लगभग चल रहा है। और देखिए 1 किलोमीटर मैंने सही कहा, यहाँ पे लिखा भी गया है 1 किलोमीटर भवन। तो बहुत मेहनत के बाद अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। बने रहिए और देखते हैं जहाँ तक कैमरा वाला होगा वहाँ तक हम दिखाएंगे आपको, है ना। बाकी काफ़ी थकावट और ये बाबू हमारे को नहीं सांस फूल रही है ना, चढ़ान यहाँ बहुत खड़ी चढ़ान थी इसकी वजह से। तो बाकी पीछे लोग आ रहे हैं, रुक जाइए। यही सब होता है भाई, क्या बताएं। ये लोग बाइक तो लेने को ले लेती हैं, लेकिन बाइक को किस तरह से धुलवाया जाता है देखिए। ये पर्स की बात कर रहा हूँ, ये नीचे वाला है ना। तो ये लोग बाइक खाली लेती हैं, लेकिन ढोना हमें लोग को पड़ता है। नीचे देखो भाई, नीचे, ऊपर नहीं, ये नीचे। इसमें क्या होगा, सब मेकअप का सामान होगा। आ सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पे अभी। ये देखिए सामने, देख रहे हैं ना, हम लोग भवन के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ की सजावट बड़ी खूबसूरत है, देख रहे हैं ना, गजब। ये दरबार फूल से सजा हुआ। नवरात्र था ना, अभी नवरात्र में पूरी तरह से दरबार सजाया गया था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे गाना बज रहा है, कॉपीराइट आएगा, हो सकता है आपको आवाज़ ना मिले, लेकिन फिर भी देखिए कितना नवरात्र में पूरा दरबार सजाया गया था। नवरात्र में जाने की वजह से वैष्णो माता का दरबार पूरी तरह से सजाया गया था। हम लोग रात में ही चढ़ाई चढ़ के माता के दरबार में पहुंच गए लगभग 3 बजे सुबह। तो देखा कि माता का दरबार का सजावट अभी भी उसी तरह से है। समय लगता है धीरे धीरे निकालने में, लेकिन जो खूबसूरती दिख रही थी उसे ये एहसास हो रहा था कि नवरात्र में आने के बाद जो यहाँ का दृश्य होगा, जो यहाँ का दर्शन होगा माता रानी का, वो काफ़ी मनमोहक और काफ़ी खूबसूरत होगा। माता का आशीर्वाद सदा बना रहे। जय माता दी। नवरात्र में जो सजावट है वो देख के बहुत मन को अच्छा लगा, कितना खूबसूरत है ना। ये देखिए ऊपर का ये पूरा सजाया गया है नवरात्र में। देख रहे हैं मूर्ति है, राम माता जी का, बजरंगबली का मूर्तियाँ देखिए लगाए गए हैं और कितना अच्छा झांकी सजाया गया है ना, खूबसूरत। पूरा देखते जाइए, मन भरेगा इन्हें, है ना। मंजू पीछे रह गई, संजू किधर गई? इधर है। ये देखिए मूर्ति प्रभु राम जी का, शंकर भगवान का, काली माता जी का और देवी देवता का। ऊपर का भी सजावट बहुत टाइम लगा होगा, और जो रास्ते में दिखा रहा था ना वो सब खोल दिया गया था कुछ जगहों की। ये देखिए, और बाकी खोल दिया गया है सजावट। हमको लग रहा है कि नवरात्र में यहाँ पे आने के बाद बहुत काफ़ी खूबसूरत दिखा है, अच्छा लग रहा है। और ये देखिए राम लक्ष्मण, ये देखिए मस्त सजाया गया है ना। और ये लोग सोए हैं, देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं दरबार में। रात में चल के आ चुके हैं हम लोग को लग रहा है कि 3 बज रहा होगा इस समय लगभग, तो तुरंत दर्शन किया जाएगा। सुबह होते तो बहुत भीड़ हो जाएगी। नवरात्र में तो जगह नहीं रही होगी, हमको लग रहा है इतना भीड़। तो दोस्तों अभी हम लोग दर्शन करके आ गए माता रानी का, और भवन में दिखाने का प्रयास करूँगा आप लोगों को। यहाँ से हम लोग दर्शन करके बहुत आसानी से दर्शन हुआ, और भीड़ नहीं थी ज़्यादा, कुछ सामान लेकर जाना नहीं था, अकेले जाना था, और जाके अंदर से दर्शन हुआ। और देखिए भवन, अभी रात को देखे थे आप, दिन में देखिए भवन कितना खूबसूरत देख रहे हैं ना। अरे पहाड़ों से ये जाली, और यहाँ पे लाकर में सारा सामान जमा करके जाना था, तो हम यहाँ से सारा सामान जमा करके इस भवन पे गए थे घूमने के लिए। दिन में पहाड़ों का दृश्य देखिए,
ये देखिए कितनी ऊंचाई है, देख रहे हैं ना, कितनी ऊंचाई दिख रहा है आपको। ये जाली लगा हुआ, ये सब नज़ारा। और हम लोग को फिर ऊपर जाना है, तो वहाँ पे लिफ्ट है, लिफ्ट से देखते हैं, लिफ्ट से चलने गए या फिर सीढ़ियों के द्वारा फिर ना, दोनों कठिन है चढ़ाई। अब देखते हैं हम लोग बाकी सीन क्या है। बाकी लोग साथ में कभी आए नहीं हैं, उनका भी इंतज़ार करना है कब तक आते हैं वो, तो फिर साथ में हम लोग चलेंगे, ठीक है। अरे सीढ़ियों पे चढ़ने में हालत खराब हो जा रही है, वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग दर्शन करके वापस आ गए और माता रानी का दर्शन करके लॉकर में हम लोगों ने मोबाइल कैमरा सब रख दिया था, इसलिए मैं वीडियो आपको दिखा नहीं पाया। और लिफ्ट से हम लोग गए भैरवनाथ दर्शन किए और वहाँ से दर्शन करके फिर वापस आए। मोबाइल और न रहने को जैसे हमने कैमरा बिल्कुल कर नहीं पाया, वीडियो बना नहीं पाया ना, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। और अभी देखिए हम फिर से वापस नीचे उतर रहे हैं और सामने ये पहाड़ों की सीन कुछ ऐसी दिख रही है। और ये बगल में उधर सामने जो है ना, वो हेलीपैड दिख रहा है ना, वो हेलीपैड है। और ये पहाड़ों की डिज़ाइन है। और भवन जो है माता रानी का, मैं उस साइड से दिखाऊंगा आपको, ज़रूर दिखेगा भवन, तो देखिएगा। और ये लोग साथ में चल रहे हैं, क्या गिरा दे। तो अभी चलते हैं हम लोग। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, मतलब पूरी रात हम लोग चले हैं और बाकी बहुत कुछ है, मैं दिखाऊंगा, बाद में बताऊंगा आप लोगों को। वापस उतरते समय देखा कि रास्ते में जो पहाड़ की स्थिति है वो काफ़ी डरावनी सी दिख रही थी। लोग जो देखते थे उधर वो डर जाते थे, लेकिन फिर भी हौसला माता रानी के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहे। ये पहाड़ देख रहे हैं ना, कितना खतरनाक है, देख रहे हैं, कभी भी ये फटा हुआ है, कभी भी गिर सकता है। वाहन भी चलते हैं माता के दरबार से अर्धकुंवारी तक, बैटरी चलित मैजिक आपको मिलेगी। अगर आप उससे आना चाहें तो उसका पेमेंट वहाँ से होता है, बुकिंग होता है, उसके बाद आप उससे आ सकते हैं। या फिर अपने हिसाब से घोड़ा या पालकी या फिर जो धक्का देने वाली गाड़ी है उसे बुक करके आप आ सकते हैं। तमाम सुविधाएं हैं। इन रास्ते में आने से पहले आपको विशेष ध्यान देना होगा कि जो पत्थर, यहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया था कि पत्थर गिरने की संभावना है, आप रुके नहीं। तो यहाँ पे कहीं आपको ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है ताकि कोई ऐसा घटना ना घट सके। और बाकी माता का जब कृपा है तो से डरने की बात है। यहाँ से पहाड़ों की जो सीन थी वो काफ़ी खूबसूरत थी। माता का दरबार जो है वो भी यहाँ से दिख रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी दूरी तय करके नीचे उतर के आ गए थे हम लोग। और यहाँ से जो पहाड़ों की सीन है वो देखने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था। और जो हेलीकॉप्टर थे वो भी सामने जा रहा था, मैंने दिखाने का प्रयास किया परंतु कैमरे में कैद नहीं हुआ, थोड़ा बहुत दिखा। और पालकी से लोग जो 4 लोगों को लेकर चढ़ते हैं कितना परिश्रम के साथ, वो जरा देखिए आप लोग क्या कहेंगे। जय माता दी। दोस्तों पहाड़ों पर चलना बहुत खतरनाक सा हो गया है। और ये जो सामने देख रहे हैं ना, इसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या यह बना था ऐसा या बाद में ऐसा हुआ। देखा हो कितना खतरनाक है, ये बहरा के आके रुका हुआ है ना। ये देखिए, बस जय माता दी, आदि बोलो जय माता दी, रोते बोलो, रोते हुए बोलो। अच्छा, और पापा के पीठ पर बैठ के हाँ सही कर रहे, तो बंद कर देते हैं। ये देखिए बंदरों को, यहाँ पे बंदर बहुत काफ़ी हैं, देख रहे हैं ना। ये देखिए ना है, ये देखिए बैठे हुए बंदर, इनसे बड़ा बच के रहना पड़ता है। कोई भी सामान खाने ले जाना नहीं, पूरा बैठे हुए, मतलब पूरे रास्ते आपको मिलेंगे ये बंदर। ये अब कुंवारी में हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ से जो ये सीन दिख रही है नीचे, गजब का व्यू है, देख रहे हैं आप लोग ना। मैं थोड़ा सा किनारे से दिखा दे रहा हूँ, कल का भी वीडियो में देखा था, लेकिन वापसी के बाद में को दिखा दूँ। गजब का व्यू, बहुत खूबसूरत
देखिए यहाँ पे घोड़े हैं काफ़ी, सब लोग घोड़े की सवारी कर रहे हैं। ये देखिए बहुत काफ़ी भीड़ भी है, किसी में घोड़ा आना जाना सब तरह से। अरे नारियल नहीं तो हम लोग पिछड़ गए थे शायद और फिर से मिल गए, और देखिए उतनी ऊंचाई से हम लोग आ रहे हैं ना। आखिर में माता रानी का नाम लेते लेते माता रानी का दर्शन किए हम लोग, और वहाँ से धीरे 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 करते करते नीचे उतर कर आ गए, जहाँ से हमें होटल की गाड़ी रिसीव करने के लिए आएगी। हमारी मोबाइल की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई थी, जिससे मैं कैद नहीं कर पा रहा था कुछ चीज़ों को, लेकिन जो भी था वो मैं दिखाने का प्रयास किया। आपको कैसा लगा पहाड़ों की सीन, माता का दरबार, जरूर कमेंट में बताइएगा और माता रानी का नाम लीजिएगा। जय माता दी। हम लोग अब जो है वहाँ से यानी माता रानी के भवन से वापस आ गए, और यहाँ पे जो होटल है ना, इस होटल में बैग वगैरह रखा गया था, तो होटल से बैग लेके अब स्टेशन पर डायरेक्ट रवाना होंगे और ट्रेन पकड़ेंगे। तो अब बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई है, अगर चार्ज होगी तो मैं आगे का सीन कुछ दिखाऊंगा ट्रेन में का सफ़र करते हुए, अन्यथा नहीं दिखा पाऊंगा। तो कैसा लगा आज का ये छोटा सा मेरा ब्लॉग, जरूर बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ मार्केट है, देख रहे हैं ना, यहाँ से देखो वहाँ तक, तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो हम लोग अब कटरा स्टेशन पर आ गए हैं। देखिए उधर माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन है, और इधर कुछ शहर दिख रहा है। हम लोग इधर से आए हैं, सामने माता रानी का पहाड़ दिख रहा है ना, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, और इधर भी पहाड़ दिख रहा है। हम लोग स्टेशन पर भी चलेंगे, तो काफ़ी थकावट। देखिए सामने रेलवे स्टेशन है ना, बहुत खूबसूरत है यहाँ का दृश्य। और हम लोग वो जो ऊंचा पहाड़ दिख रहा है ना पीछे हमारे, वहाँ से हम लोग पैदल पैदल आ रहे हैं, और रात में गए और अभी पैदल पैदल आ रहे हैं, तो काफ़ी थकावट सी लग रही है। गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग लुधियाना स्टेशन पर आ गए हैं, रास्ते में कुछ दिख नहीं पाया। देखिए लुधियाना स्टेशन 16318 ट्रेन नंबर है, इसी ट्रेन से हम लोग आए हैं। इसी ऐसी बोगी में टिकट था। कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन थी, और थकावट अभी भी उतना ही है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी दिखाने पर। कटरा से चलकर रोहतक, नई दिल्ली, आगरा कैंट के रास्ते कन्याकुमारी तक जाए। तो हम लोग यहीं से शुरुआत किए थे, और यहीं से अब एंड कर रहे हैं ब्लॉग, है ना। यहीं से गए थे और पहुंच गए यहाँ पे। रात को हम लोग गए थे, अभी सुबह में बिल्कुल पहुंच चुके हैं।